अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यहाँ शारजा बुक फेयर 2023 में मौजूद है, जहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो है बज़्म उर्दू यूएई की जानिब से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें उन्होंने 350 से ज़्यादा उर्दू की कुतब जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। हमारे साथ हैं तरन्नुम साहिबा, जो कि बज़्म उर्दू की बड़ी अहम शख्सियत हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कैसा रहा इनका ये एक्सपीरियंस। वेलकम टू हक़ाइक़ न्यूज़ जी। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत मुबारक हो तरन्नुम साहिबा कि बज़्म उर्दू ने फाइनली जो है वो शारजा बुक फेयर में जो है वो अपनी एंट्री डाल दी है जी। तो क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है और ये आइडिया इतने अरसे बाद क्यों आया? नहीं, आइडिया तो बहुत पहले से आया था और शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर से राब्ता हमारा बहुत पुराना है। हम इवेंट्स इनके साथ करते रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन हाँ, किताबें पहली बार लेकर हम लोग हाजिर हो पाए हैं और ये कोशिश बहुत सालों से जारी थी, लेकिन उसमें वक्त लगता है, यहाँ पे परमिशंस होती हैं, अप्रूवल्स होते हैं, इस वजह से। और फिर कोविड आ गया तो और डिले हो गई सब चीज़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मेम्बरान हैं, ख़ासतौर से शादाब साहब और सैयद ताबिश ज़ैदी, उनकी कोशिशें और रेहान साहब की गाइडेंस, तो इस साल हम ये कारनामा अंजाम दे सके। और इंडिया पाकिस्तान से बेशुमार किताबें आई हैं, कई पब्लिकेशन हाउसेस की, तकरीबन 900 किताबें जिल्द इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और बच्चों के लिए शायरी, फिक्शन सब कुछ है। तो आप एक अगर सब तरह की किताबें सब यहाँ तरह की मौजूद हैं, किताबें हर उम्र पढ़ने वाले जो हैं उनके लिए एक अंडर वन रूफ और बुक्स ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा पहला तजुर्बा है तो इस वजह से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो और हम ले आएँ, तो इंशाल्लाह अगले साल या आइंदा सालों में ले आएंगे। लेकिन बहुत किताबें उर्दू पढ़ने वालों के लिए ही नहीं है, सिर्फ उनके लिए भी हैं जो उर्दू जानते नहीं हैं और जानना चाहते हैं, तो उर्दू सीखने की भी किताबें हैं। एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि माहौल तो हमेशा ही बहुत पॉजिटिव और बहुत हेल्दी यहाँ पे होता है और अथॉरिटीज़ भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और क्योंकि ये काविश पहली थी, पहला कदम था, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उनको भी लगा, तो हमें ताउन तो भरपूर शारजा बुक अथॉरिटी से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो सिर्फ एक ज़बान नहीं है, एक तहज़ीब है। तो एक शेर है, मैं नहीं याद आ रहा है किसका है, लेकिन ये कि किसे तहज़ीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने अपने बच्चों को फ़कत उर्दू सिखा देना। तो बस यही कोशिश है कि जिनको आती है वो आए यहाँ से किताबें लें, जिनको नहीं आती वो किताबें लें जो कि उर्दू लर्नर्स के लिए हैं। इंग्लिश टू उर्दू लर्निंग भी है, हिंदी टू उर्दू लर्निंग भी है, और इंशाल्लाह अगले साल हम अरबिक टू उर्दू लर्निंग भी लाएंगे। और कुछ किताबें यहाँ पे हैं जो बज़्म उर्दू का ही पब्लिकेशन है, जैसे आप देखेंगे एक इत्रदान करके एक किताब है जिसमें शादाब उल्फत साहब ने जो मिडल ईस्ट में शोरा और अदीब हुए हैं गए बरसों से आज तक जो मौजूद हैं, उनके बारे में, उनका तारुफ और उनकी शायरी और काम के हवाले से जो है बयान दिया है। और 2 किताबें और हैं जो बज़्म उर्दू की पब्लिकेशन है, और इसमें मेरे ख़्याल से आप जैसे लोगों का भी ख़ास ताउन हमें दरकार है और अल्हम्दुलिल्लाह हासिल भी है, क्योंकि आपके ज़रिए बात बहुत लोगों तक पहुँचेगी जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इस मरतबा SIBF में उर्दू का, बज़्म उर्दू का स्टॉल है जहाँ उर्दू किताबें मिल रही हैं। तो आपसे दरख्वास्त कि आप इसको जो है जहाँ दूर दूर फैला सकते हैं, जी इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में जाएगा। हक़ाइक़ न्यूज़ के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह भाई, बज़्म उर्दू का पहला कदम बिल्कुल किताबों की नुमाइश का शारजा बुक फेयर में। सर ये एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ये काम हुआ। काफ़ी दिनों से इस पे बात चल रही थी, काम हो रहा था। हमारे ताबिश भाई हैं बज़्म उर्दू में जो काफ़ी इस पे मुसलसल काम कर रहे थे कई साल से, तो ये इस बार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी है। लोग यहाँ आ रहे हैं तो बड़े खुश हो रहे हैं किताबें देख के कि हम पहले आते थे। कई लोगों ने ये बात कही यहाँ कि हम पहले आते थे लेकिन हमें उर्दू की किताबें यहाँ नहीं मिलती थी, और जो होती भी थी तो वो दीनियात की होती थी, इस्लामियात की होती थी, लिटरेचर की किताबें यहाँ देखने में नहीं आती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे, और आप लोग दुआ करें इसी तरह आगे चलता रहेगा कारवां। आपकी खुद की भी यहाँ तसानीफ पड़ी हुई है? जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बज़्म उर्दू को, मैंने कहीं लिखा भी है एक जगह कि बज़्म उर्दू, कम से कम मैं उसको मानता हूँ कि जो हमारी अदबी काविशें हैं मेरी, उसके लिए एक छत जैसा बज़्म उर्दू को मैं समझता हूँ। तो वही है, मेरी किताबें यहाँ रखी हुई हैं, ये खुशकिस्मती है मेरी। 2-3 किताबें, एक इत्रदान जो अभी लेटेस्ट है, इसी साल जो शाया हुई है, उससे पहले भी जो तारीख़ इश्क़ के नाम से शेरी मजमुआ था वो भी रखा है यहाँ, उसका 2nd एडिशन। और किराए का घर, मेरा जो नावल लास्ट ईयर आया था, वो भी था यहाँ। तो इस तरह का सिलसिला है। मैं शुक्रगुज़ार तो ज़ाहिर है हूँ ही, और खुशी का भी मकाम है मेरे लिए, फ़ख्र का भी मकाम है। आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़बरदस्त पाया, और बज़्म उर्दू जिस तरह के काम कर रही है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, वो मैं कहता हूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको मज़ीद अजर दे इस चीज़ का। कि और दूसरा
हम अपनी ज़ुबान को भूलते जा रहे थे। जैसा कि आपको पता है हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा। जब जैसे ही दुबई में आया तो देखा है कि बज़्म उर्दू एक ऐसा सेटअप है जो कि उर्दू के लिए सही मायनों में काम करती नज़र आ रही है, क्योंकि जो कौमें अपनी ज़ुबान भूल जाती हैं वो कहीं की नहीं रहती हैं। तो बज़्म उर्दू ने हमें दोबारा उर्दू से मोहब्बत के लिए मजबूर किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बज़्म उर्दू के हिस्सा बने हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनका हिस्सा बनूँ, उनके साथ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। तो इनका शुक्र अदा करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस तरह का मेला सजाया ताकि हमारे आने वाले लोगों में भी मतलब यहाँ से आके मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मैं अपने देखने वालों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा, 12 नवंबर तक ये यहाँ पे मौजूद हैं और आप सबसे गुजारिश है ज़रूर आएँ, विज़िट करें, अपनी पसंदीदा बुक्स यहाँ से ख़रीदें और अपना हिस्सा डालें उर्दू के फ़रोग़ के लिए। अदनान मुनव्वर सर, शायरी की दुनिया का हुआ एक नाम है, आजकल यूएई के अंदर माशाल्लाह काफ़ी मकबूल हो रहे हैं आप, और इस वक्त हम बज़्म उर्दू के शारजा बुक फेयर के स्टॉल पे खड़े हैं। तो क्या कहेंगे आज के बज़्म उर्दू के हवाले से, क्या कहेंगे? बज़्म उर्दू हमारी अपनी तंजीम है, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। मैं अपनी किताब लेने आया हूँ। हम किताबें इधर सेल भी कर रहे हैं, जैसा कि आपको शादाब भाई ने बताया, तरन्नुम साहिबा ने बताया, और इस वक्त मैं अपने पसंदीदा शायर के साथ हूँ। मेरे हाथ कौन में से पसंदीदा शायर हैं आपके? इरफान सिद्दीकी साहब हैं। मैं इनको काफ़ी अर्से से पढ़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मैं इतना ज़्यादा गया नहीं हूँ, तो वहाँ से ये किताब मुझे नहीं मिल रही थी, शहर मलाल। तो ये यहाँ पर भी दस्तयाब है। बज़्म उर्दू ने ये आपकी जो है तशनगी दूर कर दी, तशनगी दूर कर दी। और भी बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं। मैं अपने देखने वालों को कहूँगा यहाँ पर आएँ, सीखें। यहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की किताबें हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की किताबें हैं, बहुत ज़्यादा किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब आएँ, देखें, एक्सपो विज़िट करें और बज़्म उर्दू का स्टॉल देखें। हक़ाइक़ न्यूज़ ये हम सबका चैनल है। ये हर छोटा बड़ा प्रोग्राम आप जिस तरह कवर करते हैं और उसकी पूरी कवरेज देते हैं। लास्ट टाइम ने जब जिस तरह आपने शहर सुखन के मुशायरा की कवरेज आपने दी थी, आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। बिल्कुल तफसीली इंटरव्यू, और वो ना बड़े चैनल्स वालों ने दिया ना छोटे वालों ने। और आपका जो माशाल्लाह ये काम है ये बहुत अच्छा है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये लिंक्स भी भेजे हैं इसके और अप्रिशिएट किया है इसको, और आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा आते हैं, हमेशा इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं, एहतराम से मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।